नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अगर आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में पढ़ते हैं या फिर आपका महाविद्यालय कॉलेज काशी विद्यापीठ से अटैच्ड है, एफिलिएटेड है, तो आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन के फॉर्म आ गए हैं। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको डिटेल में हर एक बात बताने वाला हूं और साथ ही साथ जो आप सबके अंदर डाउट होगा, कंफ्यूजन होगा, जो आप सब जानना चाहते होंगे कि सर कब होगा हमारा एग्जाम। यानी कि बच्चों, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप काशी विद्यापीठ में या काशी विद्यापीठ से अटैच्ड एफिलिएटेड किसी भी महाविद्यालय कॉलेज से और आपका यूजी में फर्स्ट या पीजी में या फिर किसी डिप्लोमा कोर्स में अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, थर्ड सेमेस्टर है, फिफ्थ सेमेस्टर है या सेवेंथ सेमेस्टर है, तो आपका एग्जाम होगा। लेकिन एग्जाम से पहले आपका आता है एग्जामिनेशन फॉर्म। हालांकि जो बच्चे पुराने होंगे, जिनका थर्ड, फिफ्थ या सेवेंथ सेमेस्टर होगा, वो अच्छे तरीके से जानते होंगे। जो हमारे अभ्यर्थी नए हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि आपके एग्जाम से पहले एक एग्जामिनेशन फॉर्म आता है, जिसको ऑनलाइन सबमिट करके अपने महाविद्यालय में या अपने डिपार्टमेंट में उसकी हार्ड कॉपी सबमिट करनी होती है। उसके बाद फिर जो है एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के बाद आपका टाइम टेबल आता है और फिर आपके एग्जाम्स होते हैं। यानी कि ये प्रोसेस होता है, यानी कि एग्जाम से पहले आपके एग्जामिनेशन फॉर्म भरवाए जाते हैं, जिसमें आपके बेसिक से डिटेल्स, क्या आपके सब्जेक्ट्स हैं, वो वगैरह वगैरह छोटी मोटी डिटेल्स आपसे ली जाती है। तो कहने का मतलब ये कि ये काम सबको करना पड़ता है। अगर आप किसी भी सेमेस्टर में है, किसी भी कोर्स में है, किसी सेमेस्टर में नहीं कहेंगे, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ या सेवेंथ सेमेस्टर में है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपने एडमिशन चाहे कहीं भी ले लिया है, ये एग्जामिनेशन फॉर्म सबको भरना पड़ता है। ठीक है, सारी जानकारियां मैं आपको काशी विद्यापीठ के वेबसाइट के माध्यम से दूंगा और कुछ और भी जो आवश्यक बातें होंगी उसको भी मैं आपके साथ साझा करूंगा। देखिए, अब हम काशी विद्यापीठ के सीधे वेबसाइट पे आते हैं और आप वेबसाइट पे आएंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने दिखेगा। ठीक है, अब कुछ इस तरह का इंटरफेस में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है सत्र 2023-24 में 8 सेमेस्टर की बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आएंगे तो यहाँ पे ये जो है इस हम पीडीएफ को एक काम करते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं। चूंकि भाई इसी में इंफॉर्मेशन है तो पीडीएफ को डाउनलोड करके हम चीजों को आपको बताएंगे। हाँ, एक बात और जो सबसे जरूरी है मेरे ख्याल से, उसको हम जरूर आपको आपके साथ साझा करना चाहेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक और जानकारी कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, अगर आप चूंकि ये हमारा मेन प्लेटफॉर्म है, यानी कि मेन चैनल है, एक और हमारा चैनल, जैसे मान लीजिए कि अगर आप अभी तक एंट्रेंस एग्जाम की जर्नी में अगर हमारे साथ जुड़े थे, तब तो ये एंट्रेंस एग्जाम के लिए हमारा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अगर चूंकि मे बी इसके बाद जो आपके सेमेस्टर एग्जाम से रिलेटेड आपके चाहे इंपॉर्टेंट वीडियोस होंगे, चाहे इंपॉर्टेंट अपडेट होगी, एग्जामिनेशन फॉर्म की बात होगी या एग्जाम की बात होगी, टाइम टेबल की बात होगी। कहने का मतलब ये कि अगर आप एडमिशन काशी विद्यापीठ या अटैच किसी महाविद्यालय कॉलेज में किसी कोर्स में ले चुके हो, तो आप एक काम करेंगे कि एक हमारा बच्चों सेकंड चैनल है जिसका नाम है डीएनएस यूजी क्लासेस। क्योंकि देखिए, जो यूजी कोर्स की जो क्लासेस होती हैं, देख सकते हैं आप लोग, क्लासेस भी होती है हमारे यहाँ। क्लासेस के साथ साथ जो भी जो है इंपॉर्टेंट अपडेट्स होगा या कहना अपडेट्स के जो वीडियोस होंगे या कुछ भी होगा, यहाँ पे आपको बताया जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका जो लिंक होगा मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। क्योंकि देखिए, हो सकता है कि मेरे चैनल पे अभी हम सीयूटी के बैच रन करेंगे तो वहां पे ये अपडेट बन करके इस वाले प्लेटफॉर्म पे दी जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको परेशानी ना हो, ये आप नोट कर लीजिएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, उसको यानी कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, यानी कि किसी भी सेमेस्टर में अगर आप पढ़ रहे हैं तो सारी अपडेट आपको इसमें मिलेगी। अब आइए हम आते हैं अपने पीडीएफ पे, भाई क्या अपडेट थी। ठीक है, देखिए अब अपडेट, एक सेकंड माफ करिएगा, एक सेकंड, देखिए ये है आज की जो कह सकते हैं अपडेट या फिर कह सकते हैं जो आपके लिए काम की चीज है। यहां लिखा है कि एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि सत्र 2023-24 स्नातकोत्तर व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के विषम सेमेस्टर, ओड सेमेस्टर, विषम का मतलब क्या होता है, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ। ठीक है, विषम सेमेस्टर बोलते, सम सेमेस्टर का मतलब होता है सेकेंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर। ठीक है, के छात्र छात्राओं का ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र एवं बैक अंक सुधार हेतु भी परीक्षा आवेदन पत्र भरने एवं जमा करने की तिथि अधोलिखित विवरण के अनुसार निर्धारित की जाती है। कहने का मतलब यह है कि भाई जो बच्चे फर्स्ट,
थर्ड, फिफ्थ या सेवेंथ सेमेस्टर में है तो वो तो फॉर्म भरेंगे भरेंगे। अगर जिनका लास्ट ईयर में बैक लगा था या फिर इंप्रूवमेंट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब डेट क्या भाई, तो ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने की तिथि क्या है, 4 से लेकर के 7 तक उस बात करेगा, 4 से लेकर के 13 जो है आपका ये दिसंबर तक है, यानी कि 4 दिसंबर से लेकर के 13 दिसंबर तक आप फॉर्म भरेंगे। उसके बाद महाविद्यालय में आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी जमा करने की जो तिथि होगी वो 15 होगी। ठीक है भाई, कुछ और भी चीजें हैं संकाय जो है महाविद्यालय में। मेन आपका जो काम होता है वो 13 तक होता है कि आपको ऑनलाइन करके और फिर महाविद्यालय में जाकर के हार्ड कॉपी जो है वहां जमा करनी होती है। हालांकि आपका महाविद्यालय कॉलेज डिपार्टमेंट इस बारे में भी आपको बताएगा। अब कहने का मतलब यहाँ पे ये है, बहुत सारे बच्चे परेशान भी हो सकते हैं कि सर अभी काफी कम डेट है, लेकिन एक चीज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये विद्यापीठ है। अभी आप देखना कि कम से कम इस पूरे महीने तक, ऐसा नहीं कि मेरे कहने पे आप फॉर्म मत भरिए, लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि विद्यापीठ अभी 1 से 2 बार इस फॉर्म की डेट को और एक्सटेंड करेगा, और जो है कम से कम 2 से 3 बार तो बढ़ना ही पड़ना है, कम से कम मिनिमम 2 बार और मैक्सिमम 3 बार जो है ये फॉर्म भरने की तिथि को बढ़ाते हैं। हालांकि आप चाहें तो कल से 4 तारीख से अपना फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि जो हमारे नए स्टूडेंट होंगे उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको कल या फिर कल, मोस्टली कल शाम तक हम आपको एक वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप बता देंगे किस प्रकार आपको अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है अपने फोन से ही। वो सिंपल प्रोसेस हम आपको बता देंगे। किसमें बताएंगे, अपने सेकंड वाले चैनल पे, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डीएनएस यूजी क्लासेस को। ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्योंकि भाई देखिए, सारी अपडेट्स आपको उसी पे मिलेगी अब सेमेस्टर की, तो उसके साथ बने रहना जरूरी है। इस पे भी आप बने रहिएगा, लेकिन इस पे और भी चीजें, मतलब पढ़ाई लिखाई की चीजें भी यहाँ मिलती रहेंगी। ठीक है, देखिए, तो कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे नए होंगे उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि भाई एग्जाम से पहले आपको एक छोटा सा एग्जामिनेशन फॉर्म भरना पड़ता है, जिसमें आपको बेसिक डिटेल्स देनी होती है। हालांकि कल के वीडियो में आपको बता दूंगा। बाकी अब आपके मन में डाउट होगा, कंफ्यूजन होगा कि सर ये बताइए कि एग्जाम कब होगा। ठीक है, तो अब चूंकि एग्जामिनेशन फॉर्म आ गया, तो आमतौर पर देखा जाता है कि एग्जामिनेशन फॉर्म आने के बाद जो है 15 दिन 20 दिनों के बाद आपका टाइम टेबल आता है, और टाइम टेबल और एग्जाम के बीच में एक हफ्ते का गैप रहता है, देन आपके एग्जाम शुरू होते हैं। ठीक है, तो ये डिटेल थी। हालांकि विद्यापीठ, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये इस महीने के लास्ट तक आपका फॉर्म भरवाएंगे। हाँ, जनवरी में आपके एग्जाम कभी भी शुरू हो सकते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। किसी भी फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में, थर्ड वीक में, फोर्थ वीक में, कभी भी जनवरी में आपके एग्जाम शुरू हो सकते हैं। तो आप अपनी तैयारी में लग जाइए। अगर आप लेट भी एडमिशन लिए तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा भाई, देखिए पढ़ना सबको पड़ेगा। ठीक है, तो अपने आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि आपके पास मुश्किल से 1 महीना है, बाकी उस महीने में तो आप रिविजन करेंगे। ठीक है, तो ये थी आज की अपडेट, और इस वीडियो को अधिक से अधिक जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों, मित्रों, सहपाठियों को इस बारे में मालूम चल सके। और सबसे आवश्यक बात, न्यूज सेकंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे की अपडेट उसे मिलेगी। बाकी कल मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आपको कैसे अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है। तो घबरा करके आपको भरने की जरूरत नहीं है। जब मैं वीडियो बना दूंगा तो देखने के बाद ही अपना फॉर्म भरेगा, वरना गलती कर देंगे तो यहाँ पे कोई भी वहां पे एडिट करने का या करेक्शन करने का मौका नहीं होता। फिर आपको आपके महाविद्यालय में, डिपार्टमेंट में चक्कर लगाना पड़ेगा, परेशान होंगे। उससे बेहतर है कि कल का वीडियो देखने के बाद ही आप अपना फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में केवल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।